सब ये सोचते हैं कि हीरो वो होता है जो जीतता है। हीरो वो होता है जो हारता है। सिर्फ उसका नाम पता है, क्योंकि वही जानता है जीतने की असली वैल्यू। क्या सलमान करेंगे पूजा की मदद? क्या पूजा की है फैमिली राइवलरी? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट पंखुरी और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। दोस्तों, सलमान खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म किसी का भाई किसी की जान बहुत ही जल्द हम सबके सामने आने वाला है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इस फिल्म में दग्गुपति वेंकटेश भी सलमान के साथ बहुत ही अहम किरदार निभा रहे हैं। साथ ही शहनाज गिल, जस्सी गिल, राघव जुयाल और सिद्धार्थ निगम भी इस फिल्म में दिखाई देने वाले हैं। और आपको ये भी बता दें कि इस बार इस फिल्म में जगपति बाबू भी, जो कि एक साउथ के बहुत ही फेमस एक्टर हैं, वो भी दिखाई देंगे, और वो भी एक नेगेटिव रोल में। जी हाँ, तो फिर इस इंटरेस्टिंग कास्ट के साथ हम आपको एक कहानी सुना रहे थे जो कि इस फिल्म में इंक्लूड की जा सकती है। तो चलिए आज इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि आखिर हुआ क्या। तो अभी तक हमने आपको बताया कि कैसे सलमान खान अपने भाइयों के साथ जाते हैं नाज से माफ़ी मांगने, लेकिन पूजा यानी कि माँ ही उन्हें माफ़ी मांगने ही नहीं देती। अब सलमान खान इस फिल्म में काफ़ी ठंडे मिजाज के आदमी बने हैं, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि उनके स्कूल मिजाज के पीछे एक बहुत ही गुस्सैल और बहुत ही स्ट्रिक्ट पर्सन छुपा हुआ है। और इसी को लेकर आई थी बाहर पूजा हेगड़े। जी हाँ, जब पूजा हेगड़े ने विराज को नाज से माफ़ी नहीं मांगने दी और सलमान खान के प्लीड करने पर भी ऐसा नहीं हुआ, तब सलमान का गुस्सा बढ़ने लगा था और वो अपने भाइयों को कहते हैं कि चलो यहाँ से, हमें नहीं चाहिए इनकी माफ़ी। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि जाते जाते नाज ऊपर से खड़ी होकर सब देख रही होती है। तो अब जानिए कि आगे क्या होता है। तो अब ये सभी के सभी भाई घर पर आ जाते हैं और सलमान उनसे अपनी कसम भी वापस ले लेते हैं कि वो कभी भी किसी लड़की से शादी नहीं करेंगे, ताकि इन लोगों की ज़िंदगी ना बर्बाद हो और ऐसी कोई सिचुएशन वापस से आकर ना खड़ी हो। और सलमान सबके साथ अच्छे से रहने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस फिल्म के विलन यानी कि जगपति बाबू अपने राइवलरी फैमिली यानी कि पूजा हेगड़े की फैमिली से बदला लेने की सोच रहे होते हैं। वो नाज और माही यानी कि पूजा को किडनैप करने की सोच रहे होते हैं। पूजा के पिता यानी कि प्रकाश राज और जगपति बाबू के बीच की फैमिली की राइवलरी बहुत ही समय से चल रही है। इसी दुश्मनी में जगपति का बड़ा बेटा भी इसके कुर्बान हो गया था, मतलब वो मारा गया था। और इसीलिए अब उसी चीज़ का बदला लेने के लिए जगपति पूजा हेगड़े के पिता यानी कि प्रकाश राज से बदला लेना चाहते हैं और उनकी दोनों बेटियों को किडनैप करना चाहते हैं। इस काम के लिए वो अपने छोटे बेटे यानी कि सुब्बा राजू को भेजते हैं और उन्हें किडनैप करने का ऑर्डर देते हैं। अब इस समय नाज और माही जो कि अपने गांव को निकल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्हें खतरा है, वो दोनों रेलवे स्टेशन पर बैठे हैं और ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। इसी बीच नाज छुपकर विराज को मैसेज करती है कि वो हमेशा हमेशा के लिए वहाँ से जा रही है। विराज उस मैसेज को पाता है और वो उसे बहुत इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस मैसेज को इग्नोर नहीं कर पाता है और वो नाज से पूछता है कि वो कहाँ जा रही है और क्यों जा रही है। तब नाज उसे कुछ नहीं कहती और फिर विराज कंट्रोल नहीं कर पाता है, वो उसके पास जाना चाहता है। फिर ये बात उसके भाइयों को भी पता चलती है और वो सारे भाई ये डिसाइड करते हैं, क्योंकि विराज बहुत परेशान हो रहा था, कि वो नाज के पीछे जाएंगे, उसे रोकेंगे। इसीलिए वो भी उसी ट्रेन में टिकट्स बुक कराते हैं और बिना नाज को बताए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब ट्रेन तो चल पड़ती है और ये सभी भाई शर्त लगाकर उन दोनों को ढूंढने लग जाते हैं। ऐसे ही ढूंढते ढूंढते विराज और वंश यानी कि जो सबसे छोटे दो भाई हैं, वो दोनों उन लोगों को देख लेते हैं ट्रेन में बैठे हुए और वो दोनों बातें कर रही होती हैं आपस में। जब विराज ने नाज को फ़ोन किया होता है, तब उसे वो ये भी बताती है कि उसके पिता एक बहुत ही स्ट्रिक्ट आदमी है और उनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही अलग है और गांव जाते ही उसके पिता उन दोनों का रिश्ता कहीं ना कहीं फिक्स करा देंगे। इसीलिए विराज को ये चीज़ बिल्कुल भी मंजूर नहीं होती है और वो उसके पीछे जाने की सोचता है। अब ट्रेन में इन्हें ये लोग तो मिल गए हैं, लेकिन ये छुप कर इन दोनों को देख रहे हैं और तभी माही नाज को छुप छुप कर रोते हुए देखती है और उसका खून खौल जाता है। वो उससे कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना प्यार में नहीं पड़ने के लिए, तुम्हें क्या लगा तुम यहाँ पर लड़कों को डेट करोगे और हमारे पिता मान जाएंगे उनसे शादी करवाने के लिए? तुम्हें पता है कि पापा कितने स्ट्रिक्ट हैं, वो जब तक ये नहीं समझेंगे कि वो फैमिली या वो लड़का हमारे ही फैमिली के जैसे टफ है, तब तक हमारी शादी उससे नहीं करवाएंगे और इसीलिए मैंने तुम्हें ये सब करने से मना किया था। तब नाज कहती है कि लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और माही उसे बस संभाल ही रही होती है। अब बस 2 ही स्टेशन होते हैं उन लोगों के गाँव तक पहुँचने के बीच में, तभी एकदम से ट्रेन रुक जाती है जंगलों के बीच में।
इसका मतलब माही समझती है कि उन लोगों पर खतरा है अगर उनके गांव से पहले ट्रेन कहीं और रुकती है तो। ऐसा लगा मानो किसी ने चेन खींचकर ट्रेन रुकवा दी हो। फिर माही नाज से कहती है कि जल्दी से यहाँ से चलो, लेकिन उनके निकलने से पहले ही राजू यानी कि सुब्बा राजू वहाँ पर आ जाते हैं अपने गुंडों के साथ और उनसे छेड़खानी करने लगते हैं, उनको किडनैप करने की प्लानिंग करते हैं। उसी समय विराट और वंश अपने उन भाइयों को भी ये सब बता देते हैं और वो लोग जल्दी से वहाँ पर आते हैं, लेकिन उनके पहुँचने से पहले ही पूजा हेगड़े ने उनसे बचकर निकलने की कोशिश की है। वो थोड़ी बहुत फाइटिंग जानती है लेकिन इतने सारे गुंडों से नहीं लड़ सकती, इसीलिए उसने अपनी बहन को इशारा किया नाज को और फिर ज़ोर से अपने घुटने से राजू के पैर पर लात मारी और वहाँ से भाग निकले ये दोनों। अब ये दोनों रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं, वहाँ पर भागते हैं और ये सारे गुंडे उनका पीछा करते हैं। ये देखते हुए विराट और वंश भी उतर जाते हैं ट्रेन से और अपने भाइयों को ट्रेन से उतरकर उनके पीछे आने को कहते हैं। वहाँ पर इन दोनों को किडनैप करने की पूरी प्लानिंग चल रही है। इन दोनों को पकड़ भी लिया जाता है। सारे गुंडे माही और नाज को सराउंड करके खड़े होते हैं और माही जब अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है उसके हाथ में दांत काटकर, तब राजू उसे एक जोर का थप्पड़ मारता है और उसके गाल पर निशान आ जाता है। इतनी देर में ये तीनों भाई यानी कि वीर, विराज और विक्रम वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वीर राजू को माही पर हाथ उठाते हुए देख लेता है। फिर वो नाज को रोता हुआ देखता है, अपने भाइयों को भी पिटा हुआ देखता है क्योंकि वो उन्हें बचाने की थोड़ी कोशिश कर रहे होते हैं और माही के चेहरे पर एक निशान देखता है। वीर का सारा गुस्सा बाहर आ जाता है, उसका गुस्सा फूट पड़ता है और उन लोगों की वो बहुत धुलाई करता है। राजू को तो वो थप्पड़ मार मार कर ही ऐसा ढेर कर देता है कि वो सारे गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। ये देखकर माही और नाज चौंक जाते हैं। उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि इतने सीधे साधे लड़कों को कैसे इतनी अच्छी फाइटिंग आती है और कैसे वीर ने उन्हें भगा दिया। इससे पहले तो माही इन लोगों को बहुत ही सीधा साधा समझती थी क्योंकि सलमान खान एक बहुत ही सिंपल से आदमी उसे दिखे थे, लेकिन आज वो दंग है सलमान का ये वाला रूप देखकर। अब इसी बीच विराज नाज से माफ़ी मांगता है और वो उसे माफ़ भी कर देती है। फिर वो कहता है अब क्या? तब नाज बहुत ही बेबाक अंदाज में बोलती है अब क्या? अब तुम मुझसे शादी करोगे? चलो मेरे घर, हम अपने पिता से बात करेंगे। उतने में ही माही बोलती है घर चलने के लिए हमें कुछ किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो ये बातें बंद करके चलना शुरू करते हैं और फिर माही झटकते हुए सबसे आगे चलना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद ये सब उसका पीछा करते हैं और एट लास्ट वो अपने घर पहुँच जाते हैं। घर पहुँचने के बाद नाज अपने पिता से बात करती है विराज के बारे में और खूब सारी उल्टी सीधी चीज़ें उन्हें बताती हैं। वो उन्हें बताती है कि कैसे वीर की फैमिली एक माफियाज की फैमिली है और कैसे इन लोगों ने खूब धूम धड़ाके के साथ फाइटिंग की थी और सारी चीज़ों को खूब बढ़ा चढ़ाकर बताती है। और पीछे से विराज ये सब सुन रहा होता है और दंग हो रहा होता है। वीर को भी ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं कि ये रिश्ता एक झूठ की बुनियाद पर शुरू होने वाला है अगर माही के पिता मान जाते हैं तो। इसीलिए अब देखना है कि आखिर वीर क्या करेंगे और क्या ये झूठ की बुनियाद पर बना हुआ रिश्ता आगे तक टिक पाएगा। क्या प्रकाश राज मानेंगे नाज और विराज की शादी के लिए? इसके आगे की कहानी जानने के लिए आप आगे के पार्ट का वेट कीजिए, हम ज़रूर लेकर आएंगे इसे बहुत ही जल्द आप सबके सामने। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।